अब हम प्रोसेस शेड्यूलिंग है ना, उसको हम स्टेट डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस स्टेट डायग्राम है ना, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था और इसमें हमने देखा था कि जो प्रोसेस होती है ना, उसकी 5 स्टेट होती है। पहली होती है न्यू स्टेट, दूसरी होती है रेडी, तीसरी होती है रनिंग, फोर्थ होती है वेटिंग स्टेट और फिफ्थ होती है टर्मिनेटेड स्टेट। तो जो शेड्यूलिंग है ना, यहाँ पे कैसे वर्क करती है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी कोई भी प्रोसेस क्रिएट होती है तो उसकी स्टेट कौन सी होती है? न्यू स्टेट होती है। और जब भी कोई प्रोसेस टर्मिनेट होती है, यानी कि जब एंड होती है, तब उसकी कौन सी स्टेट होती है? टर्मिनेट स्टेट होती है। तो ये जो न्यू स्टेट है और ये जो टर्मिनेटेड स्टेट है वो कहाँ पे होती है? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होती है। और ये रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट और जो वेटिंग स्टेट है ना, वो कहाँ पे होती है? वो रैम के अंदर होती है। जब भी प्रोसेस क्रिएट होने के बाद में सेकेंडरी मेमोरी में क्रिएट हुई, तो क्या करेगा जो जॉब शेड्यूलर है, या फिर जो हम बोल सकते हैं जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है ना, वो क्या करेगा? प्रोसेस को न्यू स्टेट से कहाँ पे लेकर के आएगा? रेडी स्टेट में लेकर के आएगा। और हमने देखा था जो जॉब शेड्यूलर होता है ना, मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को कंट्रोल करके रखता है। प्रोसेस जब रेडी स्टेट में आ गई, इसका मतलब है प्रोसेस अब एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है। उसके बाद में क्या करेगा? रेडी स्टेट से जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो सीपीयू शेड्यूलर होता है ना, वो क्या करता है? प्रोसेस को रेडी स्टेट से कहां पे लेकर के आएगा? रनिंग क्यू के अंदर या फिर रनिंग स्टेट के अंदर लेकर के आएगा। तो यहां पर क्या होगा? जो प्रोसेस है वो रन हो रही है। फिर क्या हुआ कि प्रोसेस का जो प्रोसेस होती है ना, उसको है ना टाइम क्वांटम अलोकेट होता है कि कितने टाइम तक है ना। टाइम क्वांटम का मतलब क्या होता है? टाइम क्वांटम अलोकेट होता है। और इस टाइम क्वांटम का मतलब क्या होता है कि कितनी देर तक जो प्रोसेस है ना, वो सीपीयू के थ्रू रन होगी। तो क्या हुआ? किसी भी प्रोसेस का टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया, या फिर कोई इंटरप्ट आ गया, या फिर क्या हुआ? हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई। तो जब इन तीनों में से होगा, टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इंटरप्ट आ गया, या फिर जो हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आएगी ना, तो जो प्रोसेस रन कर रही है ना, वो कहाँ पे चली जाएगी? रेडी क्यू के अंदर चली जाएगी फिर से। और अगर प्रोसेस रन कर रही है, रन करने के बाद में क्या हुआ? रनिंग प्रोसेस में हमने देखा था 2 तरह के इसको बाउंड चाहिए होते हैं, इनपुट आउटपुट और सीपीयू बाउंड। अगर इस रनिंग प्रोसेस में क्या हुआ, ये इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट करती है, तो जैसे इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट हुई, तो ये रनिंग प्रोसेस कहाँ पे चली जाएगी? वेटिंग स्टेट के अंदर। और कब तक रहेगी इस वेटिंग स्टेट के अंदर? जब तक कि इनपुट आउटपुट कंप्लीट नहीं हो जाता। और जैसे ही इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया, फिर से प्रोसेस कहाँ पे चली जाएगी? रेडी स्टेट के अंदर। फिर उसके बाद में क्या होगा? रेडी स्टेट के बाद में फिर से जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है ना, उस प्रोसेस को कहाँ पे लेके आएगा? रनिंग स्टेट के अंदर लेके आएगा। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक कि वो प्रोसेस एग्जीक्यूट ना हो जाए या फिर प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। जैसे ही प्रोसेस रन कर रही है, रन होने के बाद में अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तो क्या होगा? यहाँ पे प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी। जितने भी रिसोर्सेज है ना, वो क्या होंगे? डीअलोकेट कर लेंगे, डीअलोकेट होंगे, हो जाएंगे। या फिर हम बोल सकते हैं जितने भी जो रिसोर्सेज है ना, वो वापस से ना इसको रिलीज कर देगा। वो प्रोसेस क्या करेगा? जितने भी रिसोर्सेज इस प्रोसेस ने लिए हैं ना, उनको क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे जॉब शेड्यूलर या फिर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या काम हुआ? न्यू स्टेट से प्रोसेस को रेडी स्टेट के अंदर लेकर के आना। और यहाँ पे क्या है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करना। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या हो गया? रेडी स्टेट से प्रोसेस को कहाँ पे लेकर के आना? रनिंग में। ये तीनों काम, ये जो तीनों स्टेट है कहाँ पर है? रैम के अंदर हो रही है। और न्यू और टर्मिनेट कहाँ पे हो रही है? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हो रही है। तो ये है प्रोसेस स्टेट। तो ये था कॉन्सेप्ट शेड्यूलिंग का। अब इसके अंदर क्या होते हैं ना, 4 केसेस होते हैं शेड्यूलिंग के। इसके अंदर क्या होते हैं? 4 केसेस होते हैं, जिनको कि 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला केस ये होता है कि अगर प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, रनिंग स्टेट से अगर प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जा रही है, तो देखो यहाँ पे रनिंग स्टेट से प्रोसेस वेटिंग स्टेट में कब जाएगी? जब क्या हो गया? इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट हुई। पहला केस ये होगा। सेकंड केस क्या होता है? जब प्रोसेस रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाएगी। प्रोसेस यहाँ पे रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में कब जाएगी? जब क्या होगा? इंटरप्ट आएगा, या फिर हम बोल सकते हैं टाइम क्वांटम खत्म हो गया, या फिर हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई। थर्ड केस होता है जब प्रोसेस वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाती है। तो वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में कब जाएगी?
जब उसका जो इनपुट आउटपुट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में फोर्थ केस आता है कि जब प्रोसेस क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। ये क्या होगा कि जब प्रोसेस ने क्या कर लिया, अपने आप को कंप्लीट कर लिया एग्जीक्यूशन को। तो ये क्या होते हैं, 4 केसेस होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट केस है, जब प्रोसेस रनिंग से वेटिंग में जा रही है और जब प्रोसेस है ना टर्मिनेट हो रही है, तो इन दोनों प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट और ये जो फोर्थ है, इन दोनों को क्या बोलते हैं, ये कैसी शेड्यूलिंग होती है, ये होती है नॉन प्रीएम्प्टिव। ये कैसी शेड्यूलिंग होती है, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती है। और जो केसेस हैं सेकेंड और थर्ड, ये कैसे होते हैं, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती है। अब ये नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव का मतलब क्या है, अब ये नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने देखा केस फर्स्ट और फोर्थ के अंदर कि प्रोसेस कहाँ पे जा रही है, रनिंग से वेटिंग के अंदर जा रही है, और कहाँ पे जा रही है, रनिंग से टर्मिनेटेड स्टेट में जा रही है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर एक बार सीपीयू किसी प्रोसेस को अलोकेट हो गया ना, तो वो प्रोसेस कब तक उस सीपीयू को रखती है, जब तक कि प्रोसेस वेटिंग स्टेट में नहीं चली जाए या फिर प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाए। तो इसमें क्या होता है ना, प्रोसेस की कोई चॉइस नहीं होती है। इसमें क्या होता है ना कि शेड्यूलिंग की कोई चॉइस नहीं होती है। एक जो न्यू प्रोसेस जो कि रेडी स्टेट में होगी ना, वही अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग बोला जाता है। और सेकंड आता है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर क्या होता है कि जब प्रोसेस रनिंग से कहाँ पे जा रही है, रेडी के अंदर जा रही है। और कैसे जाएगी ये, जब टाइम इंटरप्ट आ गया, या फिर जब प्रोसेस वेटिंग से कहाँ पे जा रही है, रेडी स्टेट में जा रही है, तब इसको क्या बोला जाता है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग बोला जाता है। ये जो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती है ना, उसमें क्या होता है, जो सीपीयू होता है प्रोसेस को क्या करता है, एक लिमिटेड टाइम के लिए अलोकेट करता है। लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती है, उसमें जो सीपीयू है वो प्रोसेस को कब तक अलोकेट होता है, जब तक कि प्रोसेस या तो टर्मिनेट नहीं हो जाती या फिर वेटिंग स्टेट में नहीं चली जाती। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती है ना, उसमें अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है तो एग्जीक्यूशन के दौरान ही प्रोसेस क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है, जैसे कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आती है। लेकिन ये जो नॉन प्रिमिटिव है ना, उसमें ऐसा नहीं होता है। अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है ना, तो वो प्रोसेस है, अगर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है ना, तो उसके बीच में कोई इंटरप्ट नहीं आता जब तक कि उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए। तो आज की वीडियो में हमने देखा प्रोसेस शेड्यूलिंग के कॉन्सेप्ट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।